नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत टेस्ट सीरीज भाग 2। तो प्राचीन भारत की टेस्ट सीरीज भाग 2 लेके आए हैं, जो आपके आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक होंगे। ये उत्तराखंड के यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के एग्जाम्स के लिए भी लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज प्राचीन भारत भाग 2। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, राजनैतिक स्रोत। तो सही उत्तर है ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है, पहला, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। दूसरा है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। तीसरा है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। अंतिम ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर है ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। तो इसका सही उत्तर है पुराण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलव्य है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, महाभारत। तो इसका सही उत्तर है महाभारत। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शंस हैं जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो इसका सही उत्तर है बौद्धों का। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शंस हैं वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध। अगला प्रश्न है, मिलिंद पहो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शंस हैं नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो इसका सही उत्तर है नागसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शंस हैं कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल। तो इसका सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना की जाती है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शंस हैं आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है,
कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो सही उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? ऑप्शंस हैं कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, भारवी। तो इसका सही उत्तर है पतंजलि। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है अग्निमित्र। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन है कल्हण, बिल्हण, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो सही उत्तर है बिल्हण। अगला प्रश्न है चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विसल देव रासो। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शंस हैं नियार्कस, एनाक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर है ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है वो है इंडिका। अगला प्रश्न है जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी। तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेबो। अगला प्रश्न है प्लिनी की पुस्तक का नाम है हिस्ट्रीज, नेचुरलिस हिस्टोरिया, जियोग्राफिया, जियोग्राफी। तो इसका सही उत्तर है नेचुरलिस हिस्टोरिया। तो अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो ऑप्शंस हैं हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रेबो ने, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो इसका सही उत्तर है डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शंस हैं भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। तो इसका सही उत्तर है चीन। तो आज के इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों आशा है आपको ये टेस्ट सीरीज लाभदायक लगी होगी और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।